तीजों का महत्व नहीं जानते कि तीज क्यों मनाई जाती है, समझे। आज जो दिल्ली इतनी अच्छी लग रही है और सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हमने फर्स्ट टाइम त्योहार है तो ऑफ कोर्स उसको सेलिब्रेशन करना के लिए हम यहाँ ज्वाइन करा है। वेरी हैप्पी, आई एम वेरी इंजॉइंग। देख सकते हैं ये है तीज का मेला जो दिल्ली के प्रीतमपुरा में लगा हुआ है। स्पेशली महिलाओं के लिए जो रेखा गुप्ता ने ये मेला लगाया है। मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए स्पेशली निकाली गई है, तो हम तो यही बोलेंगे कि हमारी मोदी जी जिंदाबाद, हमारी रेखा गुप्ता जिंदाबाद। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद रेखा गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री जी का, सबका धन्यवाद। कैसा लग रहा है मैम आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम महिलाओं के लिए, बहुत ही अच्छा सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कि जो रेखा जी ने किया है। पहले छोटा छोटा होता था, विधानसभा में मतलब छोटा छोटे उसमें होता था, ये पहली बार ऐसा है कि इतना मतलब बहुत बड़ा आयोजन किया है। हाँ जी, इतना बड़ा आयोजन हुआ है कि दिल्ली भर की महिलाएं यही बिल्कुल बिल्कुल, कोई खुश हो ना, पर महिलाएं टोटली खुश हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। हम तो वही दीदी से कहेंगे, अपनी लाडली बहन रेखा गुप्ता जी से कहेंगे, हमने 15 साल से उनके साथ लगातार जमीन पे धरातल पे काम किया है। हाँ बिल्कुल, उनकी बाल बाल जानते हैं, इतनी दिल की अच्छी हैं। उन्होंने जहाँ तक कि देश के लिए, धरती माता के लिए अपना देह तक अपना त्याग कर दिया, उन्होंने दान कर दिया है। हाँ, तो अगली बार पहले केजरीवाल जी थे तो इस तरीके के तीज त्योहार पे मेले लगते थे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं लगते थे, क्योंकि हमारी रेखा गुप्ता जी जब विधानसभा में पहले प्रोग्राम करती थी और इतना सुंदर भव्य प्रोग्राम होता था, हर तीज पे होता था। और कभी ओढ़नी पहनाती दीदी हजारों बहनों को, कभी माला पहनाती हजारों बहनों को। ऐसे करते करते आज जो दिल्ली की सीएम बनी है हमारी लाडली बहन रेखा गुप्ता जी, इतना भाई मन प्रफुल्लित है, पूछो मत ना। ऐसा फील होता है और ऐसा लगता है और ऐसा हमारी मान सम्मान इज्जत होती है कि वो सीएम ना बनी, हम बने हैं सीएम। बिल्कुल ऐसा फील अपने आप को समझ रही है कि हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इतना सुंदर। और अगली बार से मैं दीदी से कहूँगी कि रेखा दीदी अगली बार से 3 दिन का प्रोग्राम ना करते हुए 1 हफ्ते का प्रोग्राम रखें, दिल्ली हाट में ही रखें। 1 हफ्ते का मतलब इस बार 3 दिन का हुआ है, अगली बार 1 हफ्ते का रखें। बिल्कुल बिल्कुल, 1 हफ्ते का प्रोग्राम है। हमें पता है, जानती है और वो बोलती है। सुनना चाहेंगे भी करवा चौथ भी आने वाला है, तो करवा चौथ पे भी चाहते हैं कि इस तरीके का मेला? बिल्कुल, करवा चौथ पे हर बार होता है, स्पेशल होता है। और कभी सिटी मॉल में होता है और कभी डीटी मॉल में होता है, कभी बहुत बड़े बड़े पार्कों में टेंट लगा के दीदी करती थी। और इतना आनंद बस पूछो मत। हमारा व्रत वाला जो दिन होता था ना, सुबह से लेकर शाम तक कब खत्म हो जाता व्रत का पता भी नहीं लगता था, अभी पता नहीं लगता, बिल्कुल भूख का पता नहीं लगता था। और जब हम घर वापस आते थे पता लगता हमारे बच्चे खाना बनाए मिलते थे। बस हमने अर्घ देना है और भाई बस पूजा करके भोजन करना है। सारा दिन रेखा दीदी के साथ ऐसे निकल जाता था हमारा। केजरीवाल के टाइम पे कैसा रहा दिल्ली में व्यवस्था, कैसी रही सारी चीजें? बहन खुजरीवाल की बात मत कर, खुजरीवाल ने तो दिल्ली का सत्यानाश कर दिया बिल्कुल। आज जो दिल्ली इतनी अच्छी लग रही है और सुंदर लग रहा है, मन जो इतना प्रफुल्लित हो रहा है, इतना खुशी के मारे। कतई इतनी गर्मी हो रही है, कितना क्राउड है, आप देख के आए होंगे अंदर बाहर, इतनी खुशी है। देखो इतना एसी से बाहर ना निकलते हुए पसीने पसीने होने के बावजूद भी हम निकल रहे हैं और इतना मन खुश है। 3 दिन से बराबर आ रहे हैं और रेखा दीदी के साथ जो काम करने में आनंद आता है। बहन सविता ये हमारे क्लस्टर एरिया की हेड है, हम शालीमार बाग गांव के हैं। ऐसा आनंद आता है, रात और दिन, अगर दिन में कहें खड़े हो जाओ तो हमारे लिए दिन है, रात में कहें तो खड़े हो जाओ तो दिन है। दीदी के साथ काम करने में इतना आनंद आता है, रेखा दीदी के साथ। से आप लोग जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम रेखा जी से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। कतई उनके घर में जाके बहन जब भूख लगती, दीदी भूख लग रही है, चल जा रसोई में जाके बना ले, कुछ खा ले और सवेरे काम से लग जाइयो, बस भरनी है। तो धरना प्रदर्शन के लिए बस भरते थे, तो ऐसे ही हमें दीदी हाँ पहले चुनाव से हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बोलो बोलो बोलो। 2007 के पहले चुनाव से, 19 मगम पार्षद का चुनाव लड़ी थी, जब से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब बहुत ही आनंद आया, बहुत। आज जब सीएम बनी है ना, तो ऐसा लगता है कि वो नहीं बल्कि हम भी सीएम बन चुके हैं उनके साथ साथ। तो रेखा गुप्ता की जो फ्रेंड है, एक तरीके से कहा जो जमीनी स्तर की जो उनकी सहेलियां हैं, हिंदी भाषा में कहा जाए, वो भी हमें यहाँ पे मिली। जो अभी मेला लगा हुआ है, तीज का मेला, आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं की भीड़ है।
महिलाओं समेत यहाँ पे पुरुष बच्चे सभी लोग देखिए धड़ाधड़ आ रहे हैं। ये जो भीड़ है ये धड़ाधड़ आए जा रही है, ये भीड़ कहीं पे थम नहीं रही है और बताया जा रहा है कि 3 दिनों से भीड़ है वो लगातार आ रही है। आप एक बार देखिए, थोड़ा क्राउड दिखाइए। ये जो तीज का मेला लगा हुआ है यहाँ पे प्रीतमपुरा में, और जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली भर की महिलाएं आ रही हैं ये भी काफ़ी सराहनीय है। और तमाम जो महिलाएं हैं जो रेखा गुप्ता से ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं, इन्होंने जिस तरीके से बताया कि पहले जब केजरीवाल की सरकार थी तो इस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, इस तरीके से तीज और त्यौहार नहीं मनाए जाते थे और इस तरीके का महिलाओं का या कहा जाए और भी हिंदू त्योहारों का क्राउड है वो उसमें देखने को नहीं मिलता था। लेकिन पब्लिक डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत करना चाहूँगी। इसी मुद्दे को लेकर और भी महिलाओं से हम बात करना चाहेंगे। अच्छा मैम, एक बात बताइए, ये भीड़ अभी ऐसे ही रहने वाली है, कितने टाइम तक की रहने वाली? 10 बजे तक की? बाबू 10 बजे तक तो रहेगी आराम से, 12 भी बज सकते हैं क्योंकि क्राउड को निकलते निकलते 12 नेट बज जाएंगे। आगे है ना बिल्कुल जाने की एक खचाखच भरा हुआ है, 1 इंच जगह नहीं है बची है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है अगले साल जब अगले जो होगा प्रोग्राम करेंगी तो दीदी लगभग अपनी ही विधानसभा में, क्योंकि हमारी दीदी की विधानसभा में ही आता है प्रीतमपुरा, तो उस हिसाब से रामलीला मैदान में करवाया जाए बिल्कुल। और पूरी दिल्ली ऐसे आएगी खचाखच, मुझे विश्वास है। तो 1 हफ्ते के लिए प्रोग्राम हो, 1 हफ्ते के? हाँ, और होगा और ऐसी पूरी दिल्ली आएगी, उमड़ेगी। सारी बहनें कति ऐसी बावड़ी हो रही हैं, कोई ढोल पे नाच रही है, कोई मेहंदी लगवा रही है, कोई ये तो वो वाला हाल हो रहा है कि जब कान्हा ने बंसी बजाई थी तो जो कान्हा की जो जितनी भी गोपियाँ थी तो जैसे ही बंसी बजती थी तो किसी के नाक की बाली कान में और कान की बाली नाक में डालती हुई गोपियां दौड़ी जा रही हैं। इसी प्रकार हमारी बहन रेखा गुप्ता जी ने जो प्रोग्राम जो शुरू किए हैं दिल्ली में, और इतनी विकसित दिल्ली और इतनी सुंदर और भव्य साफ सुथरी बनेगी, हमें भी बहुत मन लग रहा है देखने में और प्रशंसा भी करने में साथ में। तो भाई वो वाला हाल हो रहा है कान्हा वाला, क्योंकि हमारी राधा नहीं, हमारी रेखा कान्हा है। अच्छा। ये सारी दिल्ली की गोपियां है ना उमर पड़ी हैं। देखिए जिस तरीके से भी यहाँ पे जो महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है, कोई हरी साड़ी में, कोई हरे सूट में, कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा प्रोग्राम कैसा किया है रेखा गुप्ता ने, जो तीज के लिए आपके लिए भव्य आयोजन किया गया है, यहाँ पे जो मेला लगाया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी देखने को मिला है मैम आपको इस तरीके का मेला? ना, पहली बार आए हैं यहाँ पे, पहली बार इतनी भीड़ देखी है। पहली बार इतनी भीड़ देखी है। आते हैं घूमने, मतलब वो रहता है, मतलब सन्नाटा रहता है, ज़्यादा लोग पब्लिक नहीं होती है। पहली बार देखी है इतनी भीड़, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम मोमदन है। अच्छा, उसके बाद भी मैम अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की संस्कृति है। मेला हो, तमाम त्योहारों, सभी लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं और यही कहा जाए एक तरीके से भाईचारे की एक मिसाल होती है। और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। कैसा लग रहा है मैम आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। अभी एंट्री ली है मैंने। एंट्री ली है, ठीक है। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे तमाम महिलाएं मौजूद। कैसा लग रहा है मैम आपको यहाँ पे? गर्मी लग रही है, हमें तो गर्मी लग रही है। कैसा लग रहा है? अभी तो अंदर गए ही नहीं, कैसे बताएं, जाएंगे। बाकी देखने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है सजाओ? ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देखिए सामने से एंट्री है और इसके अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, कोई भी अब महिला हो पुरुष हो, कोई भी अगर इसके अंदर एंटर करते हैं तो बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जिसपे तमाम आप सामान खरीद सकते हैं या कुछ भी खरीद सकते हैं। ये है तीज का मेला जो दिल्ली के प्रीतमपुरा में लगा हुआ है। स्पेशली महिलाओं के लिए जो रेखा गुप्ता ने मेला लगाया है और इसमें तमाम जो पूरी दिल्ली की जो महिलाएं यहाँ पे आ चुकी हैं और कोई हरे कपड़ों में दिख रही है, कोई हरे सूट में दिख रही है। और देखिए छोटी छोटी बच्ची जो इस तरीके से कितनी क्यूट लग रही है। कहाँ से है मैम आप? मैं दिल्ली रोहिणी से ही हूँ। रोहिणी से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने फर्स्ट टाइम ये गुड़िया भी बता देगी, फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी जो एंट्री की है बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी मिल रही है कि चलो कल्चर भी प्रमोट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे बाबू? हैं? हाँ, आप क्या बोलोगे?
अच्छा मैम, इससे पहले कभी आपको इतनी ज़्यादा अच्छी जो क्या डेकोरेशन जो कर रखी है यहाँ पे, जो मैनेजमेंट देखने को आपको मिल रहा है, इससे पहले कभी मिला? नहीं, इससे पहले इतना नहीं था, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि फ्री किया हुआ है और डेकोरेशन बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है और रेखा गुप्ता मैम का काम भी बहुत अच्छा है। अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? हरे हरे सूट में, हरे हरे साड़ी में, कोई हरी फ्रॉक। आज अच्छा वो है, हमारा ओकेजन है, तीज का त्योहार है, तो ऑफ कोर्स उसको सेलिब्रेशन करना के लिए हम यहाँ ज्वाइन करा है। सो मैम जिस तरीके से कह रही है कि रेखा गुप्ता ने कल्चर को, तीज का कल्चर है जो हमारा त्योहार है, सनातन धर्म से आता है, उसको प्रमोट किया है। एक तरीके से कहा जाए इंस्टा पे भी रील्स चल रही है उनकी और फेसबुक पे भी हर जगह, तो आपको लग रहा है कि बढ़िया है ये जो? बिल्कुल ऑफ कोर्स होना चाहिए ऐसे। एक रीजन रश का ये भी है कि आजकल सबके पास छोटे छोटे घर हैं, कोई अपने घरों में झूला नहीं डाल सकता, ना उनके पास घूमने फिरने की जगह है। एक यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेस मिल गया जहाँ पे आपको झूला भी मिलेगा, मेहंदी भी मिलेगी और इंजॉयमेंट भी मिलेगा, फूड भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज हियर। सब कुछ मौजूद है यहाँ पे, सब कुछ अवेलेबल है। हाँ जी, ओके मैम। ठीक है, कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा है, पर बस भीड़ ज़्यादा है, बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, सभी लोग आए हुए हैं, जैसे आप आए, जैसे मैं आई हूँ, इसी तरीके से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। गुड़िया को फोकस कर लेना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि छोटी सी गुड़िया भी स्पेशल रेडी होके तीज मनाने आई है। फर्स्ट तीज है, छोटी बच्ची हाँ, है। फर्स्ट तीज है। मैम ने काम इतना अच्छा किया तो आए हैं, अदरवाइज हम इससे पहले कभी मेला नहीं आए। बट केजरीवाल के टाइम पे नहीं, कभी भी नहीं आए। हमने इंस्टा पे रील देखी और बहुत अट्रैक्टिव लगा और सेम एज इट इज ही है। जब यहाँ आए तो वो वैसे ही फिल्म, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा कि इंस्टा पे कुछ और यहाँ पे? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, अभी तक वही है। हाँ जी, हाँ। देखिए यहाँ पे तमाम महिलाएं, कैसा लग रहा है मैम आपको देखकर, मेला देखकर कैसा लग रहा है? वी आर वेरी हैप्पी, आई एम वेरी इंजॉइंग। एक बात बताइए, अच्छा मैम एक बात बताइए, कभी इससे पहले आपने इस तरीके का क्राउड या मेला देखा है आपने? मैम देखा है, बट इससे कम ही क्राउड देखा है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही क्राउड है। आई थिंक इस वजह से आज संडे भी है और तीज भी है, तो ये कारण है कहीं ना कहीं संडे की वजह से भी भीड़ आपको देखने को? संडे की वजह से नहीं है। नहीं है, संडे की ऑफ कोर्स छुट्टी है सबकी, संडे की वजह से है भीड़ है। तो इस तरीके का मेला कभी आपको देखने को मिला इससे पहले भी, केजरीवाल के टाइम पे या इससे पहले? नहीं मिला है, दशहरे का मेला बहुत अच्छा लगता है, वो भी देखने को मिला है हमें, बट ये उससे ज़्यादा मुझे महिलाओं की तीज की मैं उसकी बात उस हिसाब से ये अच्छा है। वैसे गनगौरों वगैरह का भी लगता है, बट ये ज़्यादा अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे चाचा, बढ़िया लग रहा है? ये बहुत बढ़िया, कैसा लग? हमने पहली बार देखा है इस तरह का मेला, समझे, और बहुत ही अच्छा है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया, डेकोरेट किया गया है, बहुत अच्छा। मैं झूला भी झूली, नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के। एक बार यहाँ पे दिल्ली में लोगों के घर इतने छोटे छोटे होते हैं, किसी के 25 गज या 50 गज, तो वहाँ पे झूला वगैरह नहीं डाल पाते तीज के टाइम पे। तो है ना कि दिल्ली के अंदर अभी हम लोगों को ये नहीं पता कि हिंदुओं के त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, क्या होता, तीजों का महत्व नहीं जानते कि तीज क्यों मनाई जाती है, समझे। अब हम जब तक अपनी संस्कृति को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम सब अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। ये इसीलिए हम ये इस तरह के फेस्टिवल रखने चाहिए, जिससे कि हमें अपनी संस्कृति का पता रहे कि भाई हिंदुओं के त्यौहार क्या क्या होते हैं, किस तरह मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, इसका महत्व हमें पता है। हमारे बच्चे आजकल व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर लगे रहते हैं, उनको अपने धर्म के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में, अपने त्यौहार और उनके तरीके पता नहीं है कि हम किस तरह से मनाने चाहिए, क्यों मनाते हैं। और आजकल बड़ी बात चाचा ने जो बोली है कि कई बार बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, जिस तरीके से अपनी धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होते, कई बार सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो इस तरीके के मेले लगने चाहिए ताकि उनको धर्म और संस्कृति के बारे में पता हो। बिल्कुल होना चाहिए। हमारे परिवार में हमारे जो माँ बाप, मतलब जो बुजुर्ग हैं, हम उनके पास तक नहीं बैठते, उनसे बात ही नहीं करना चाहते, उनके मतलब आजकल जो है वो सभ्यता हमारी खत्म होती जा रही है। जब तक हमें अपनी संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तो हम धीरे धीरे हिंदू खत्म हो जाएंगे। रेखा गुप्ता सही कर रही है, इससे पहले केजरीवाल बढ़िया कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, होने जरूरी है, समझे। ये जो इधर उधर का गंद भरा पड़ा है, इसको सफा होना जरूरी है, सफाई होनी बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, ये जो केजरीवाल थे उससे पहले कभी इस तरीके के त्योहार तीज में जितनी भी हमारी सरकारी प्रॉपर्टी हैं, रेलवे की जमीन हो या डीडीए की जमीन हो, जो भी है, उन प्रॉपर्टियों पे कब्जे कराए हैं, बिल्कुल पक्के मकान बनवा दिए। पहले झुग्गी झोंपड़ियाँ होती थी, अब टोटली 3-3, 4-4 मंजिल बने हुए हैं। अब उनको तोड़ा जाता था, दुख होता है, समझे। ये चीजें सब रेखा गुप्ता को बहुत ज्यादा सुनना पड़ रहा है और होना चाहिए। देखो ये चीजें जो डेवलपमेंट हमारे दिल्ली के रुके पड़े हैं, वो इसी वजह से रुके, इसी कारण से रुके पड़े हुए हैं,
समझे। ये हमारा जो जितने अभी हमारा सकूरवर्ती रेलवे स्टेशन है, ये हमारा टर्मिनल आनंद विहार की तरह बनना था, पर झुग्गी झोंपड़ी उस टाइम कोई झुग्गी झोंपड़ी नहीं थी। एक वाकया हुआ था कि उसमें झुग्गियाँ हटाई जा रही थी, झोंपड़ियाँ थी उनकी, मतलब उसमें एक लड़की एक्सपायर हो गई थी। उसकी वजह से केजरीवाल ने, राहुल गांधी ने काफ़ी हंगामा कर दिया था इन्होंने, और आके इन्होंने झुग्गी झोंपड़ी अब यहाँ कम से कम 2,500-3 हज़ार झुग्गियाँ बरसवा दी हैं, जिससे कि हमारा जो आनंद विहार जैसा टर्मिनल बनना था सकूरबस्ती, वो समाप्त हो चुका है, वो काम रुका पड़ा है। इसी तरह से जो रामपुरा से जो अंडर ब्रिज बनना था रेलवे का, वो भी बिल्कुल बंद पड़ा है। क्यों बना है? कि आगे झुग्गी बनी हुई है, तो यदि वो झुग्गी हट जाएंगे तो हमारा जो रेलवे लाइन पास हो जाएगी। चाचा का ये भी कहना है कि डेवलपमेंट जो हो रहा है, क्योंकि हम अभी तीज के मेले में मौजूद हैं, यहाँ पे बात तो हम रेखा गुप्ता को ही लेकर कर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर ही कर रहे हैं कि कैसी व्यवस्था है, सारी चीज़ें कैसी हैं। तो चाचा ने बताया कि जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ी दिल्ली में टूट रही है, तो वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि पहले की सरकारों ने जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों को बसाया था, इलीगल कहा जाए या फिर अपने वोट बैंक के लिए कहा जाए, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन उसके आधार पे कई सारे विकास के कार्य हैं वो रुक गए थे। चाचा यही कहना? बिल्कुल रुके, और वो आज जो गवर्नमेंट कोई भी आगे फ्यूचर्स में आएगी, वो उनके लिए सिरदर्दी बनी रहेगी, जब तक हम इसका प्रॉपर ढंग से जो है हम इसका निवारण नहीं करेंगे, समझे। हमको इकट्ठा होना ही पड़ेगा, समझे। ठीक है चाचा, धन्यवाद। हाँ चाचा, उसमें पब्लिक